प्रिय बच्चों, जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 12th में प्रत्यावर्ती धारा, उसी में आज का जो वीडियो है उसमें हमने जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम पहले ये देख लें अभी तक हमने क्या पढ़ाया। हमने पढ़ाया विभिन्न प्रत्यावर्ती धारा परपथ, जिसमें सबसे पहले हमने परपथ पढ़ाया था जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ाव, और उसमें देखा था कि जो हमारी व्यय शक्ति थी वो सबसे अधिकतम थी। फिर उसके बाद फिर हमने देखा दूसरा जो परपथ हमने पढ़ाया था वो था जब परपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ाव। पहले में प्रतिरोध जुड़ा था, इसमें क्या था, प्रेरकत्व जुड़ाव। तो उसके बारे में हमने पूरा डिटेल पढ़ा। तो उसमें देखा हमने रिजल्ट ये निकाला था कि उसमें व्यय शक्ति थी वो शून्य थी, अर्थात बहने वाली जो धारा थी वो हमारी बार्टियन धारा कहलाएगी या शक्तिहीन धारा कहलाएगी। इसी तरह से जो तीसरा हमने परपथ पढ़ा था वो पढ़ा था जब परपथ में कोई धारिता जुड़ी हो, संधारित्र जुड़ा हो। तो उसमें भी हमने देखा था कि जो व्यय शक्ति थी वो हमारी शून्य थी। तो इस तरह से हमने 3 परपथ पढ़े, और इन परपथों से पहले हमने प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल मूल मान, इसी तरह से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान, वर्गमूल मूल मान, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर 2 चीज़ें जुड़ जाएं, जैसे प्रतिरोध और प्रेरकत्व जुड़े हों, किसी परपथ में प्रतिरोध हो प्रेरकत्व हो, या प्रतिरोध हो और संधारित्र हो या धारिता हो, या प्रेरकत्व हो और धारिता जुड़ी हो, तो हमारे क्या क्या हमारे निष्कर्ष क्या क्या होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आज देखते हैं जब परपथ में प्रतिरोध और एक प्रेरकत्व जुड़ा हो। तो देखिए सर्किट इसका इस टाइप का होगा, इसको देख लीजिए। ये तो हो गया हमारा प्रेरकत्व और ये हो गया प्रतिरोध। इसको L और ये R, इसको हम शॉर्ट में LR सर्किट भी बोलते हैं। अब देखिए ये बहने वाली धारा आई, ये इस तरह से आई। अब जब इसमें धारा परिवर्ती धारा आई बहेगी, बहने वाली धारा को हम ले लेते हैं इस तरह से, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी। अब देखिए यहां पे जो वोल्टेज उत्पन्न होगा BL, वो किसके बराबर होगा, ठीक है। BL प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसको ही हम वोल्टेज बोलेंगे। ये वोल्टेज क्या होगा, ये होगा BL बराबर होगा I इंटू ओमेगा L। ऐसे ही प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज ये होगा VR इक्वल टू I इंटू R। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण और ये तीसरा समीकरण। लेकिन ये हमने देखा था BL जो होगा वो धारा से 90 अंश कला से आगे होगा। ये धारा I है, ये 90 अंश, और ये होगा BL। L परपथ में पढ़ा था, और यहाँ हमने देखा कि धारा भी इधर और BR।
तो इस तरह से ये स्थिति होगी, धारा I BR, क्योंकि ये दोनों समान कलाम होंगे, और BL इधर होगा, ये B ए कलाम। तो परिणामी वोल्टेज जो होगा वो इस तरह से दिया जाएगा, वोल्टेज V इज इक्वल टू V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। इसमें हम मान रख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बराबर I इंटू R का होल स्क्वायर प्लस I इंटू ओमेगा L का होल स्क्वायर। तो ये V I बाहर, I स्क्वायर बाहर, और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर, और V इज इक्वल टू I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर। तो इसमें हम V अपॉन I बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L, ये इसमें प्रतिरोध भी है और ये हमारा प्रेरण प्रतिघात भी है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलेंगे प्रतिबाधा, परपथ की प्रतिबाधा, Z से प्रदर्शित करेंगे या ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर। ये होगी हमारी प्रतिबाधा। अब कलांतर देख लेते हैं। इसमें देखिए परिणामी वोल्टेज और इसमें, तो देखिए tan phi इज इक्वल टू VL अपॉन VR और I इंटू अपॉन I इंटू R, तो ओमेगा L अपॉन R, तो ये tan phi बराबर अपॉन R, और फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ये। इसकी जो वैल्यू होगी, फाई की जो वैल्यू होगी वो 0 से अधिक और 90 से कम होगी, 0 से अधिक और 90 से कम, ये होगी फाई की वैल्यू। इसी के साथ साथ अब देखिए हमने प्रतिबाधा निकाल ली, ये निकाल ली। अब हम औसत व्यय शक्ति, तो इसमें हम पहले निकाल लेते हैं शक्ति गुणा। देखिए cos फाई बराबर क्या होगा, cos फाई बराबर ये होगा VR अपॉन V, तो ये होगा I इंटू R अपॉन I इंटू Z। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया R अपॉन Z, और ये भी हम लिख सकते हैं इसको R अपॉन Z की वैल्यू ये होगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर। तो औसत व्यय शक्ति कितनी होगी, औसत व्यय शक्ति होगी इस परपथ में, औसत व्यय शक्ति एक चक्र के लिए P1 बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। तो ये हो गया VRMS इंटू IRMS इंटू R अपॉन Z, और VRMS इंटू IRMS इंटू R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, ये P हुआ। ये व्यय शक्ति होगी। ये व्यय शक्ति न तो शून्य है और न अधिकतम है,
इस चीज को हम ग्राफ से देख सकते हैं। देखिए ये तो होगी धारा, तीनों चीजें लेंगे पी वी आई। तो इसमें देखिए यहां से ये स्टार्ट होगा, ये होगा वोल्टेज, तो टी, तो ये प्लस, यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये पर माइनस, यहाँ दोनों माइनस होंगे तो पी, और ये इस तरह से इस तरह से। तो ये हमारा ग्राफ से भी यही रिजल्ट निकलता है कि ये न तो अधिकतम होगा और न शून्य होगा, और ये औसत व्यय शक्ति इस सूत्र से दी जाएगी। तो इसमें ये जो रिजल्ट निकले, एक रिजल्ट हमारा ये जेट का निकला, और ये भी निकला कि इसमें जो परिणामी वोल्टेज होगा वो धारा से फाई कला से अग्रगामी होगा। तो इस पे हम न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं, और इसमें हम न्यूमेरिकल भी करते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक सरल सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि एक परपथ है, एलआर परपथ है, इसको एलआर परपथ भी शॉर्ट में बोलते हैं, जिसमें 5 ओम का एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और उसमें 12 ओम का प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है। तो उसकी प्रतिबाधा कितनी होगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हम इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। देखिए R बराबर 5 ओम और प्रेरकत्व ओमेगा है बराबर 12। यह है हमारी प्रेरण प्रतिघात। तो जो जेड होगा वो होगा √R² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो ये हम सॉल्व करेंगे, 25 प्लस 144 169 बराबर 13। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को कर लिया। इसमें ये चीज थी। अब देखिए अगला परपथ लेते हैं। अगला परपथ क्या होगा? जब परपथ में प्रतिरोध और धारिता जुड़ी हो। तो देखिए उसको हम कैसे समझेंगे? जिस तरह से हमने इसको समझा उसी तरह से हम इसको भी देखेंगे। देखिए ये प्रतिरोध है, सॉरी इस तरह से, और ये संधारित्र। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संधारित्र को पहले जोड़ रहे हैं, प्रतिरोध को बाद में जोड़ रहे हैं, कोई इसको धारिता को पहले जोड़ रहे हैं, प्रतिरोध को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये परपथ है। इस तरह से इसमें इसको R और ये C, इसमें VR और ये VC, बहने वाली धारा ये। अब देखिए मान लिया हमने, माना परपथ में बहने वाली धारा I इक्वल टू I0
साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी, ये हमारा पहला समीकरण। अब देखिए प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित वोल्टेज, के सिरों पर आरोपित वोल्टेज, V इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू होगी I इंटू आर। अब ये धारिता है या संधारित्र है, धारिता के सिरों पर आरोपित वोल्टेज, तो V C इज इक्वल टू आई इंटू 1/ओमेगा C। ये चौथा। अब हमें ये पता है इसमें दोनों समान कलाम होते हैं, धारा भी इधर और वी आर भी इधर। इसमें क्या होता है, धारा इधर और वी सी नीचे। परिणामी स्थिति ये होगी आई वी आर और वी सी। तो देखिए परिणामी वोल्टेज V स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो ये हो गया पांचवा समीकरण। तो V I इंटू आर प्लस आई इंटू 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो इसमें आई स्क्वायर बाहर ले लिया जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो V इक्वल टू आई अंडर रूट आर प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर और V अपॉन आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। इसको हम कहेंगे परपथ की प्रतिबाधा। ये सी आर परपथ की प्रतिबाधा जेड से प्रदर्शित कर लेंगे या इससे प्रदर्शित भी कर सकते हैं, ऐसे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये कहलाएगी परपथ की प्रतिबाधा, सी आर परपथ की प्रतिबाधा सी आर परपथ की प्रतिबाधा। अब देखिए इसमें देखिए अब हमें कलांतर चाहिए, तो देखिए tan फाई हम पहले निकाल लेंगे। tan फाई इज इक्वल टू ये होगा tan फाई ये वी सी अपॉन वी आर आई 1/ओमेगा C आई इंटू, तो tan फाई इज इक्वल टू 1/ओमेगा C अपॉन हाफ। और फाई का मान वही होगा 0 से अधिक और 90 से कम। ये होगा 0 से अधिक और 90 से कम। अब देखिए दूसरी बात, इसमें ये हमने परिणामी वोल्टेज धारा से फाई कला से पश्चिमगामी होगी। हमें यहाँ पे शक्ति गुणांक पर निकाल लीजिए। शक्ति गुणांक
गुणा बराबर cos फाई बराबर, देखिए cos फाई कितना होगा, वी आर अपॉन वी, अर्थात आई इंटू आर अपॉन आई इंटू जेड बराबर आर अपॉन जेड, और cos फाई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। ये हमारा शक्ति गुणांक हो गया। अब देखिए औसत व्यय शक्ति, औसत व्यय शक्ति P बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, और P बार बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। ये औसत व्यय शक्ति होगी। ये न तो अधिकतम होगी, ये न तो अधिकतम होगी और न शून्य होगी। इस चीज को हम ग्राफ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए ग्राफ इस टाइप से आएगा इसका, ये देखिए पी वी आई, तो ये देखिए ग्राफ ऐसे आएगा टी, ये देखिए इसमें नीचे से स्टार्ट होगा, ये देखिए ऐसे, ये वोल्टेज होगा, ये धारा होगी। तो देखिए यहाँ पे ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, तो औसत व्यय शक्ति ऋणात्मक, ये दोनों धनात्मक, ये फिर ये इस तरह से, ये तो ये हमारा था सी आर परपथ, जिसमें हमने प्रतिबाधा निकाली, कलांतर निकाला, और इसमें शक्ति गुणांक निकाला, और औसत व्यय शक्ति निकाली। तो इसमें हमने ये जो चीज़ें पढ़ी, इससे हमें न्यूमेरिकल्स करने में भी सहायता मिलेगी, और दोनों में हम एक दूसरे से हम तुलना कर सकते हैं कि किस में क्या हो रहा है, किस में क्या नहीं हो रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परपथ था, और मैं उम्मीद समझता हूँ कि आपको ये परपथ समझ में आ गया। अब देखिए इसमें अगला जो परपथ है, जिसमें हमें देखना होगा कि जब परपथ में धारिता और प्रेरकत्व जुड़ा हो तो क्या स्थिति होगी। देखिए उसका सर्किट इस टाइप से होगा, ये हमने ले लिया प्रेरकत्व और ये ले ली धारिता इस तरह से, और इसको हमने ये देखिए ये L है, ये C, इसमें धारा इधर की तरफ बहती है तो VL ऊपर की तरफ होगा VL, और इसमें धारा इधर की तरफ बहती है तो VC नीचे की तरफ होगा VC। परपथ में बहने वाली धारा, धारा ये है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। अब देखिए प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज ये होगा VL इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा है। संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज ये क्या होगा V I इंटू 1/ओमेगा c। अब देखिए यहाँ पे तीन स्थितियां पैदा होंगी। ये तो रही धारा, ये रहा VL और ये रहा VC। ये 90 अंश आगे और ये 90 अंश
पीछे। अब देखिए पहली स्थिति ये होगी जब VL बड़ा हो BC से, तो क्या होगा, परिणामी वोल्टेज ऊपर की तरफ होगा और धारा इधर की तरफ होगी। ये V बराबर होगा VL माइनस VC और ये 90। तो इसमें औसत व्यय शक्ति तो शून्य होगी और इसमें जो हमारा Z होगा वो हो जाएगा ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, ये होगा। और व्यय शक्ति शून्य होगी, शक्ति शून्य होगी और वोल्टेज होगा वो धारा से 90 अंश कालांतर आगे होगा। दूसरा, जब VL छोटा हो VC से, तो स्थिति ये होगी, I इधर और ये VC इधर, ये होगा V इधर VC माइनस VL और Z इसमें होगा Z बराबर 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा L। अब देखो तीसरी जो स्थिति होगी वो बड़ा अजीब होगी। तीसरी स्थिति जब VL बराबर VC, जब दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, इसमें एक स्थिति ऐसी पैदा होगी, इसमें जो ऊर्जा संचित होगी वो होगी चुंबकीय ऊर्जा, और इसमें जो ऊर्जा संचित होगी वो होगी वैद्युत ऊर्जा। तो देखिए इसमें स्थिति वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में। वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा जो होगी वो होगी ½ Li² और ये होगी ½ Cv²। ये ऊर्जा एक दूसरे में बदलती रहेंगी ठीक उसी तरह से जैसे हम किसी लोलक को गति कराते हैं, सरल लोलक को गति कराते हैं, ये स्थिति को। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। इस स्थिति में यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलेगी, वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदलेगी। तो इसको हम कहेंगे अनुनाद की स्थिति, अनुनाद होने लगेगा और उस अनुनाद की आवृत्ति जो आरोपित वोल्टेज है उसके बराबर होगी। तो वो हम आवृत्ति निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम निकालेंगे, इसको हम लिखेंगे I इंटू ओमेगा L बराबर I इंटू 1/ओमेगा C। I से I कैंसिल हो गया, ओमेगा² इक्वल टू 1/LC और ओमेगा इक्वल टू 1/√LC और 2πf बराबर 1/√LC। तो f बराबर 1/2π√LC। ये अनुनाद की आवृत्ति होगी। ये कहेंगे कि वैद्युत परपथ में दोलन होने लगे, जिसमें चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो ये कहलाएगी अनुनाद की आवृत्ति, अनुनाद की आवृत्ति। f बराबर 1/2π√L/C। तो ये एक अन्य परपथों से ये परपथ थोड़ा अलग हटके हैं और इसको आपने देखा और एक नई चीज इसमें हमने देखी। तो इस तरह से आज हमने परपथों के कम्बिनेशन पढ़े, दो परपथों के कम्बिनेशन पढ़े। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है परपथ जिसमें हम तीनों के लेंगे, तीनों के, वो कहलाएगा ऑल इन वन। तीनों चीज़ें ली जाएंगी, उसमें R भी होगा, C भी होगा और ओमेगा L भी होगा, L भी होगा। तो इस तरह से तीनों को जोड़ करके वो कहलाएगा हमारा LCR परपथ। इसमें आपको होमवर्क ये है कि आप इसमें प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात और प्रतिरोध के मात्रक क्या होते हैं और इनके विमीय सूत्र ज्ञात करिए।